इन धरना प्रदर्शन करने वालों को कुछ और काम नहीं है क्या? यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स यही सवाल करता है। नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ अजय और मैं इस वक्त कैथल के पेवा चौक पर मौजूद हूँ। और कैथल का पेवा चौक जैसा कि छोटे जंतर मंतर में तब्दील हो चुका है, जहाँ पर आए दिन हर कोई अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर बैठ जाता है। और पहले बीते दिनों आपको पता होगा, एक पर्यावरण प्रेमी अभी भी धरने पर बैठा हुआ है, मगर आज हरसोला गांव से जसविंदर ढुल अपने धरने प्रदर्शन को इन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि इनका धरना प्रदर्शन सांकेतिक है। और इनका धरना प्रदर्शन क्यों है, क्या पब्लिसिटी की इच्छा है इनकी, या फिर ये राजनीति में आना चाहते हैं, वो इन्हीं से जानते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार 2021 और 22 में ऐसे बिल लेके आ रही है जो हरियाणा के हर एक नागरिक के लिए खतरनाक है। हम हरियाणा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपने हमें बेड़ियों से बांध रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप ये बिल वापस लें। देखिए, पता क्या है, सरकारों को दिक्कत क्या है, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाते वो सुनना नहीं चाहते। और धरने का या प्रदर्शन का मतलब होता है कि हम अपने लोगों को जागरूक कर सकें। अब मीडिया के साथी हैं, अगर मैं अकेला कहीं से भी घर बैठ के या फेसबुक पे लाइव आके कुछ बताना चाहूँ तो कुछ लोग को पता लगेगा, मेरे भाइयों को। लेकिन आप हमारी आवाज़ को लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं, वो हमारे मुद्दे समझते हैं और एक आंदोलन होता है जिससे सरकारों पे असर पड़ता है और उनको ये चीज़ें वापस लेनी पड़ती है जो लोगों के खिलाफ होती है। इन बिलों में क्या है ऐसा जिससे आपको आपत्ति है? जिससे देखिए, दो बिल है, एक है हरियाणा भूमि अधिग्रहण बिल 2021 और एक है नागरिकता बिल। अब भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में बताना चाहता हूँ। 1894 में अंग्रेजों का राज था, तो उस समय भी ये बिल था। हमारे बुजुर्गों से हमारी ज़मीनें छीन ली जाती थी सस्ते ही दामों पर। उसके बाद आंदोलन चलते रहे। 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया, तो फिर आंदोलन चलते रहे। 2013 में भारत सरकार ने एक बढ़िया बिल लेके आई। उसमें क्या था, अगर उन्हें ज़मीन की आवश्यकता थी तो 70% किसानों की सहमति की आवश्यकता थी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के तहत नोटिस भेजे जाते थे किसान को कि हमें आपकी ज़मीन की ज़रूरत है। तीसरा, उसका शहर का 2 गुना और ग्रामीण की ज़मीन का 4 गुना कलेक्टर रेट से दिया जाता था। जो ज़मीन में उसमें कोई मकान इत्यादि बोर होता था तो उसका 100% मुआवजा दिया जाता था। अब क्या हुआ, 2015 में भारत सरकार ने इसको बदलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने बीजेपी राज्य देखे जिसमें अपना हरियाणा भी है, तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत कर दी। तो इन्होंने बिल में अब क्या कहा है जिसका हम विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमें ज़मीन चाहिए तो 70% किसानों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सेक्शन 4 और 6 के तहत नोटिस नहीं भेजे जाएंगे। तीसरा, जो हमारा मकान बना होता है, जो ज़मीन एक्वायर करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम इनका 1% भी नहीं देंगे मुआवजा, इसको तोड़ो फोड़ो कुछ करो। चौथा, इसमें जो कलेक्टर रेट 2 गुना था शहर के नज़दीक और शहर से दूर 4 गुना था, अब इन्होंने एक शर्त और उसमें लगा दी कि कम से कम गांव 35 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अब एक मैं अपने कैथल और जींद का उदाहरण देता हूँ। 50-55 किलोमीटर है तो 35 किलोमीटर तो कोई काम नहीं आएगा, तो वो 4 गुना दिएंगे कहाँ से? और इसमें सरकार की एक सबसे बड़ी मंशा ये है कि हम इसकी ज़मीन को खोस ले। दूसरा, अब एक डीसी साहब के हाथ में सब कुछ दे दिया। अगर डीसी साहब पूंजीपति के साथ जाएंगे और मेरे खेत की ज़मीन को ये कहेंगे कि इतने लाख में ये ज़मीन खाली करो, नहीं तो 48 घंटे के अंदर प्रशासन आपसे खाली कराएगा। जब मैं मेरी ज़मीन नहीं बेचना चाहता तो क्यों धक्का मेरे साथ? और एक और जिसमें, हाँ, मैं आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा, सिर्फ 1 मिनट दो अजय जी। तो इसमें एक और बात ये है कि ये ज़मीन को मोल ले लेंगे। 2005 में बताता हूँ मैं, इन्होंने भारत सरकार की बात बताता हूँ मैं, 1.25 लाख किले मोल ले लिए। उस समय कलेक्टर रेट था 5 लाख रुपए और उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत से किले आज भी खाली है। जो किले खाली थे नहीं,
जो उन्होंने 5 लाख एकड़ लिया था आज वो 5 करोड़ एकड़ है। 100 गुना तो इन्होंने ऐसे ही बता लिए, ऐसे ही यहाँ करना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि आपने अखबार पढ़ा होगा थोड़े दिन पहले 6.25 लाख किले एक्वायर करेंगे हरियाणा, जो KMP रोड पे है उसको वो सस्ते रेट में करेंगे। और 10-20 साल पीछे आपको पता है जमीन दुगनी तिगनी चौगनी होनी है, तो ये उसमें भी रुपया कमाना चाहते हैं। हाँ जी अजय जी, अब आपका दूसरे बिल पे क्या बात की है? नया ये बिल नागरिकता बिल, हरियाणा नागरिकता बिल, ये हरियाणा के हर नागरिक के लिए खतरनाक है, चाहे वो सर्विस में हो या मजदूरी करता हो या कुछ भी हो। मतलब जिसने जन्म ले लिया हरियाणा में उसको डुबोने का काम है। क्यों? पहले डोमिसाइल 15 साल का होता था, उसको नागरिकता 15 साल बाद मिलती थी हरियाणा की, लेकिन अब 5 साल में करती है। अब का ताज़ा आंकड़ा है 10 लाख बाहरी लोग अपने हरियाणा में हैं। आप उधर गुड़गांव देख लीजिए, पानीपत देख लीजिए, तो उस एरिया में ज़्यादा है, अपने यहाँ कम है। लेकिन अगर उनको नागरिकता मिल गई तो सोचिए उनको नौकरी में भी है, क्यों जब नागरिकता मिल गई तो वो नौकरी में भी आएंगे। वो है तो भारत के ही। लेकिन हरियाणा पे क्यों आंकड़ा? अब भारत में जाओ, बिहार के लोग है, बिहार में करो, हमें क्या दिक्कत है? यहाँ कर बोलो। जो नौकरी वाला तो अभी ये किया, अभी 5 साल से जो हरियाणा में रहता है उसको नौकरी नहीं जाएगी, कम से कम 15 साल रहना चाहिए हरियाणा का निवासी हो, तभी जो सरकारी नौकरी में लाभ दिया जाएगा। ये किया है। चलो ये थोड़ा दबाव पड़ गया होगा, ये टाल, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब बिहार का यहाँ पर आता है, हमारी पेंशन का भी हकदार होगा, अगर मजदूरी का भी अब एक बात सुनो, ये काम है ठीक है, इस पे 5 मजदूर है और इस पे 50 मजदूर हो जाएंगे, तो क्या वो 5 रुपए वाला जो 5 मजदूर थे उनको 100 रुपये मिलते थे, अगर 50 होंगे तो वो तो ये कहेंगे 10 रुपये में भी हम ये काम करने को तैयार हैं। क्या मजदूर के उस पर डाका नहीं है? ठीक है, आप बाहर से आते हैं, थोड़ा काम करके अपने जाइए, हम सब भारत को एक समान समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी सब कुछ चीज़ें कोस ली जाए। एक तरफ तो हमें भूमि अधिग्रहण लेके जमीन हमारी खाली करी जाती है, दूसरी तरफ नागरिकता बिल ला के उसमें मार दिया जाता है। अब देखिए ये निचोड़ देखिए सारा। अब किसान से जमीन जाएगी वो मजदूर बनेगा, नागरिकता बिल के अनुसार बाहर के मजदूर आएंगे, जो हमारे मजदूर है वो मजदूर हो जाएंगे। तो इनका मकसद ये है कि हमें दिहाड़ी वाले 10-10 रुपए में मिले और सारा सिस्टम खत्म कर दे। ये सारा पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं और हम जब तक जीवित है ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा लगता है किसी यूनियन का सपोर्ट लें आप तब जाके इसको आंदोलन करें। देखिए संगठन के बिना कभी भी जीत नहीं मिलती, ये चीज़ फाइनल है। लेकिन संगठन तभी जुड़ेंगे तब जो उनको मुद्दा पता लगेगा। अब पीछे भी देखिए एक आपने यहाँ किया था खाद का था, तो वो अकेला आदमी भी जीत लेता क्योंकि 10 दिन में आ जाता। लेकिन ये इसमें क्या है, ये बिजली बिल पे बैठे थे, आपने भी यहाँ किया था, मुद्दा मैंने उठाया था, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने सारा ने DC साहब पे भी आपने देखा होगा ज्ञापन दिया। संगठन को अगर ये तो बात है, मतलब लड़ाई तो सभी किसानों की लड़ रहे हो के लिए आप, ये थोड़ा जगाना पड़ता अपनों को। मेरा काम है सिर्फ जगाना, ये बताना लोगों को कि हमें यह समस्या है। उसके बाद जो मजबूत संगठन है वो अपने आप मुद्दों को उठा लेंगे। आप कल से ही देख लीजिए कैथल में प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। बाकी वो जो सीट है परली साइड में है 5 भूमि अधिग्रहण बिल पे अभिमन्यु कौर की अध्यक्षता में 27 मार्च को गुहाना में दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत होगी, तो उसमें आप भी जरूर पहुंचे। वहां से ये मुद्दा उठेगा और सारा भारत में फैलेगा और एक दिन हम आंदोलन जीतेंगे आप सबकी मदद से। जसविंदर जी एक बात और, आप बोल रहे हो कि DC साहब के अंडर में है ये मामला, तो DC ऑफिस तो सचिवालय में है, आप सचिवालय की बजाय पे पर क्यों धरना देकर बैठे? देखिए इसका क्या है, यहाँ से सभी जगह बात पहुँचती है। मतलब कहीं भी ये तो नहीं अभी पब्लिसिटी के लिए आप यहाँ पे बैठते हो? पब्लिसिटी क्या होती है मतलब भाई? चेहरा चमकाना। अब अगर पब्लिसिटी होती भाई 2015 से 2 बारी जेल में डाल लिया अलग अलगों में 10-10 दिन, 4-5 केस वैसे चल रहे हैं, ठीक है नहीं। और अगर अपनों के लिए भी कुछ करना पड़ता फिर भी पब्लिसिटी है तो फिर ये बुरी नहीं है। दूसरी तैयारियां चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। चलो लोग जो कह रहे हैं, राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं है इस समय। भविष्य में क्या होगा क्या ना होगा ये आगे होगा। और अगर कुछ लोग समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो राजनीति में ये स्वागत है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं बस आप ये बताओ सचिवालय की बजाय पे क्यों बैठते हो? बैठना चाहिए सचिवालय में। हाँ ये मुद्दा इसका ये है भाई, यहाँ से सारी जगह बात पहुँचती है, यहाँ से आम लोग भी आते हैं, सब आते जाते रहते हैं, तो उनको एकदम वो पड़ता है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये पढ़ते हैं, उनके उसमें दिमाग में बात चलती है और मुद्दा ये यहाँ बैठने से तेज हो जाता है। और ये पेवा चौक जंतर मंतर है।